Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So actually today my topic is about to explain the documentary which is available on Netflix, which is named Betting on Zero. So I have made a key points on my notebook so I can explain it like अच्छी तरीके से समझा सकूँगा, तो इस वजह से तो Betting on Zero is an American documentary directed by Ted Brown. It investigates the allegation that Herbalife, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता चलूँ, Herbalife is a global nutrition giant on around 2012-13, सही है तो and it is a pyramid scheme which is proven by Bill Ackman and बिल एक्मन्स ने हर्बल लाइफ में इन्वेस्ट किया था $1 बिलियन बेट एंड वो कहता था कि द कंपनी इज़ गोइंग टू बी कोलैप्स रियली सून, सही है एंड द डॉक्यूमेंट्री इज़ रियली वेल structured or constructed really well, you can say, or it is also called American's Dream Gone Wrong. चलो फिर हर्बल लाइफ पे आते हैं कि हर्बल लाइफ क्या थी. हर्बल लाइफ एक न्यूट्रिशन की, यू कैन से, अ जाइंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स इन यूएस, और क्या कहते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए MLM स्ट्रेटजीज यूज़ करती थी, विच इज़ कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. उसमें ये होता है अलग अलग लेवल की लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को और अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए अलग अलग उसने स्ट्रेटजीज बनाई ताकि वो टारगेट कर सकें उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल को, सही है. तो थ्रू विच more people get attracted to join the company and invest. तो कंपनी जो थी वो क्या करती थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी और डायरेक्ट सेलर कंपनी थी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस. तो वो क्या कहते हैं, क्या था मैं, फॉर हर्बल लाइफ पीपल दैट, नहीं, मोर पीपल टू ज्वाइन द कंपनी एंड इन्वेस्ट. तो वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें कंपनी को इनकी, और इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें. इन्वेस्टमेंट करके वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट सेट करती थी जिससे लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ख़रीद लेते थे और उसको फिर आगे जाके और लोगों को सेल करते थे. मतलब मैं आसान तरीके से बताऊं तो मैं कंपनी हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं होलसेलर हूँ, मैं बोलता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं रिटेलर के पास जाता हूँ कि आप भी हमसे प्रोडक्ट लें, मैं आप इतना आपको मिनिमम अमाउंट पे करनी पड़ेगी, इतना प्रोडक्ट आपको इतना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा, और फिर हम उस प्रोडक्ट को लेके आप अपना प्रॉफिट रख के आगे बेचें. तो ये होता था. अच्छा, पीपल लूज $1000s by investing in the, and people actually closes their business to invest in herbal life. तो सीन ये था, क्या कहते हैं, हर्बल लाइफ में लोगों को अच्छा ख्वाब दिखाया एक तो हर्बल लाइफ ने कि आप ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे, विद इन अ ईयर आप मिलियनर बन जाएंगे आप एक साल के अंदर. तो लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करी, जबकि लोगों को पता नहीं था ये सब फ्रॉड है,
सही है। तो लोगों ने अपना बिजनेस बंद किया और बिजनेस बंद करने के बाद लोग आए हर्बल लाइफ में इन्वेस्ट करने। लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एक महीने में मतलब प्रोडक्ट लेके और सेल नहीं कर पाए क्योंकि वो आसान नहीं होता, लोगों को लग रहा था बहुत आसान है, तो वो प्रोडक्ट्स लेके सेल नहीं कर पाए और लोगों के मतलब इन्वेस्टमेंट उनकी ज़ाया गई। उनके पास स्टॉक तो था लेकिन वो सेल नहीं कर पा रहे थे, आगे उनका प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे उस इन्वेस्टमेंट से। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोगों ने, जैसे उसमें था कि एक बंदा, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी उसमें एक बंदा रोज़ हर महीने के $1600 इन्वेस्ट करता है। एक बंदा $16,000 ईयर इन्वेस्ट करता है, तो वो टोटली लॉस्ट इट। और एक बंदे ने $22,000, ऐसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की। और द थिंग दैट दे डोंट नो, और उनको ये पता नहीं था उस वक्त कि वो उनको लग रहा था कि क्या कहते हैं, उनका जो वो बिज़नेस कर रहे हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। और क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग उस मतलब ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और ये क्या कहते हैं हर्बल लाइफ में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे अच्छा प्रॉफिट और कम से कम काम करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सही है। और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि देयर इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग टू बी वेस्ट। मतलब उनके पास स्टॉक रहेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट किसी काम नहीं आएगी। और मिलियंस ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन इट एंड देन दे वेस्ट देयर इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ 20 पीपल। अच्छा, इसमें एक चीज़ दिखाई गई थी कि 20 बंदों में से एक बंदा है ना, वो अचीव कर जाता था टारगेट, क्या है, वो प्रॉफिट जनरेट कर लेता था अपना प्रोडक्ट सेल करके। और जो 19 लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाती थी, लेकिन हर्बल लाइफ प्रॉफिट कर रही थी क्योंकि वो 19 लोगों ने उनसे क्या कहते हैं प्रोडक्ट लिया था और उनकी सेलिंग्स हो रही थी। मतलब हर्बल लाइफ तो अपनी सेल्स कर रहा था ना, और वो दिखा भी रहा था कि मतलब सेल्स कर रहा था। Herbalife used to show dreams to the investors that they can earn millions of dollars in a year। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि Herbalife लोगों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाती थी भाई। मतलब डॉक्यूमेंट्री में ये था कि हर्बल लाइफ का कोई डायरेक्ट सीईओ बोलता है कि वी लिव्स एज अ फैमिली एंड देयर आर नो, क्या बोला था उसने, मतलब वहाँ पे कोई धोखा नहीं देता है किसी को और हम सच बोलते हैं आप लोगों से, हम लॉयल रहते हैं आप लोगों से। सही है। तो इसको कहने का मतलब ये था, मुझे अभी एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद आ रहा कि उसने क्या कहा था, बट इन रियलिटी द अपोजिट ऑफ इट हैपेंस एंड दोज ड्रीम्स रूइंस। अच्छा, लोगों ने बहुत अपने ख्वाब बनाए हुए थे। जब लोगों को असलियत पता चली हर्बल लाइफ के बारे में तो लोग बहुत उदास हुए और उनको लगा कि उनके मतलब लोगों की ऐसी हालत थी कि लोग सड़क पर आ रहे थे और ये टारगेट करती थी उस आवाम को हर्बल लाइफ, मिडिल क्लास आवाम को और पुअर आवाम को ज़्यादा टारगेट करती थी हर्बल लाइफ। पीपल्स happens at the end, but in the reality the opposite of it happens and those dreams ruin people's life and herbal life took people's dreams and their hopes to be successful। अच्छा, लोगों को जो जो उम्मीदें थी, जो जो वो बिज़नेस कर रहे थे अपने अभी, तो लोगों को उम्मीदें थी कि उनसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने उस बिज़नेस का अपने सारे बिज़नेस का पैसा निकाल के हर्बल लाइफ में लगा दिया तो लोगों को उसके बाद जब उनका पैसा डूब गया तो उनके बाद लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कुछ कि वो वापस अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे। और उनकी जो सक्सेसफुल होने की ड्रीम होती है, हर किसी इंसान की होती है कि मेरी एक ये ड्रीम है कि मैं अगर ये ड्रीम मैंने अचीव कर लिया, ये गोल मैंने अचीव कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वो ड्रीम्स और होप्स लोगों की रूइन हो गई, मतलब ख़त्म हो गई बिल्कुल भी। अच्छा, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट्री में बिल एकमन्स।
जिसका मैंने पहले जिक्र किया, who invest a minimum billion dollars bet that the company Herbalife is going to collapse soon. उसने कॉन्फेस्ट किया ये हर्बल लाइफ एक धोखा है, और वो लोगों को उसने जमा किया, उससे उनसे मालूमात की कि उनके साथ कैसे होता है। अच्छा, उसने बेट लगाई बिलियन डॉलर्स की कि हर्बल लाइफ एक धोखा है और ये लोगों को धोखा पहुंचा रही है, और लोग इससे अपनी ज़िंदगी ख़राब, मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल लोगों की ज़िंदगी ख़राब, उनकी जमा पूंजी, उनकी जो भी चीज़ है, उनकी जो भी सेविंग्स हैं, वो अगर वो लगा दें किसी चीज़ में और वो ख़त्म हो जाए। लेट से अगर मेरे पास 1 लाख रुपए सेविंग है अभी, और क्या कहते हैं मेरे पास और पीछे कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक गाड़ी है वो भी मैंने बेच दी, जो भी पैसा आया वो 1 लाख मिला के और गाड़ी मिला के, जो पैसे गाड़ी बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसा निकाल के मैंने कहीं लगा दिया और मेरा पैसा डूब गया, तो मैं सड़क पे आ जाऊँगा। तो लोगों की ये हालत थी। अच्छा, उसने हर बिल एकमेंस ने उसने समझाया कि अगर हर्बल लाइफ प्रॉफिट करे, मतलब हर्बल लाइफ के शेयर्स ऊपर जाएं तो उनको लॉस होता है, प्रॉफिट उसमें लॉस होता है, और हर्बल लाइफ के शेयर्स गोज डाउन तो उनको प्रॉफिट होता है। नहीं, इसको प्रॉफिट होगा, बिल एक्समेंस को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा अगर हर्बल लाइफ के शेयर्स ऊपर गए तो इसको नुकसान होगा बिल एक्मेंस को, और अगर नीचे गए तो बिल एक्मेंस को फ़ायदा होगा, ऑपोजिट है। तो सही है, उसने बताया। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। जे अगर प्रॉफिट, मतलब आपके शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और नीचे वो आपको वो हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। और उसने फिर बताई ये एक चीज़ है पैरामिड स्कीम, जो उसने समझाई भी है कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। पिरामिड स्कीम ये होती है कि अगर मैं हूँ तो मैं, मेरे पास एक प्रोडक्ट है बेचने के लिए, मैं उस प्रोडक्ट को बेचूंगा 5 लोगों को, 5 अलग अलग लोगों को, और वो 5 अलग अलग लोग बेचेंगे अगले 5 अलग अलग लोगों को। तो एक बंदे से पहुंचा 5 लोगों तक, 5 से पहुंचा 25 लोगों तक, 25 से पहुंचा 25, जब अलग अलग 5 लोगों को, 25 लोग अलग अलग जब 5 लोगों को वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो पहुंचेगा 125 लोगों को। और पिरामिड स्कीम में ये होता है कि जो हर्बल लाइफ करती थी कि जो बंदा, अगर मैं लेट सपोज मैं अपने सारे टारगेट अचीव करता हूँ तो मेरा रैंक ऊपर चला जाएगा, जिससे जिससे वो दिखा रहे, बिल एक्मेंस ने बताया था और डॉक्यूमेंट्री में है कि 20 में से एक बंदा, वो एक बंदा जो अपने टारगेट सारे अचीव कर लेता है वो ऊपर जाता है, उसकी रैंकिंग हाई होती है, वो प्रॉफिट कमा पाता, मतलब प्रॉफिट जनरेट कर पाता है। तो जो बंदा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है उसको ज़्यादा फ़ायदा देती है हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ उसको ज़्यादा बेनिफिट्स देती है, क्योंकि वो अपने नीचे पूरी टीम बना रहा होता है फूल बनाने के लिए, एज इन कि वो फिर वो मेन बंदे हो जाते हैं। एक जो जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल होता है, एक स्पेसिफिक लोगों का ग्रुप होता है जो हर्बल लाइफ से प्रोडक्ट लेते हैं वो लोग, और फिर वो क्या कहते हैं बाकी जो नीचे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लोग, उनको प्रोडक्ट्स बेच के और क्या कहते हैं ख़ुद प्रॉफिट कमा लेता है। तो ऐसे था। तो बिल एक्मेंस और जो हर्बल लाइफ का सीईओ था उनकी डिबेट होती है, और वो दोनों एक दूसरे को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा। बिल एक्मेंस जो है वो ज़्यादा कामयाब होता है, मतलब कि अपने आप को, अपने पॉइंट्स को और प्रूव करने में। तो जो सीईओ है हर्बल लाइफ जो कंपनी है, वो लोगों को $200 देती है रोड पे आने के लिए, कि क्या कहते हैं कि टू सपोर्ट हर्बल लाइफ, मतलब कि लोग रोड पे आएँ, उनको $200 देंगे, और
ताकि ये जो वो है पूरी जो दोनों के बीच में डिबेट है, जो बेट हुई है, दोनों के बेट लगी है दोनों के बीच में, हर्बल लाइफ और बिल एक्मिंस के बीच में, वो हर्बल लाइफ जीत पाए। तो लोग रोड पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इस वजह से नहीं कि उनको पता है कि हर्बल लाइफ सही है या गलत है, या बिल एक्मिन सही है या गलत है। इस वजह से लोग आते हैं क्योंकि उनको $200 पर डे मिलते हैं हर्बल लाइफ की तरफ से। और $200 जब लोग काफ़ी लोग मतलब कि $200 लेने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग रोडों पे आ जाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो वो है, जो फैसला देती है एफटीसी है शायद वो, उसमें तो वो फैसला जब करती है तो वो हर्बल लाइफ को के अगेंस्ट होता है वो फैसला, जो बैट बिल एक्मेंस जीत जाता है। और वो क्या कहते हैं, हर्बल लाइफ को चार्ज करती है फॉर मेकिंग, मतलब उन लोगों को फूल बनाने में और ऐसी स्ट्रेटजीज अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने में जिससे लोगों का नुकसान हुआ है, इसके लिए वो चार्ज करती है। और उसके बाद ये होता है, उसके बाद हर्बल लाइफ को चार्ज होता है $200 मिलियन का। तो 200 मिलियन का जब उसको चार्ज होता है तो उसको पे करना पड़ता है, ऐसी बात है, हर्बल लाइफ को पे करने अब $200 मिलियन, और वो बैट भी हार गया। और उसके बाद होता है क्या कहते हैं, हर्बल लाइफ का जो सीईओ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन तो वो 2 महीने बाद मतलब रिटायरमेंट ले लेता है, छोड़ देता है हर्बल लाइफ। और क्या कहते हैं, बस, और बिल एक्मिंस बैट जीत जाता है। तो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, और मतलब कि जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत ख्याल रखेंगे अपना, खुदा हाफिज़।